हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उमर मुख्तार की, जिसे रेगिस्तान का शेर कहा जाता है। हुकूमत के जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत हमारे बाप ने हमें दी है। तुम्हारी हर नस्ल को उमर मुख्तार मिलते रहेंगे। मुकदमे के दौरान जज उमर मुख्तार से पूछता है। जज कहता है, क्या तुम मानते हो कि तुमने बगावत की है? उमर मुख्तार कहते हैं, हाँ। जज, क्या तुम जानते हो इसकी सजा क्या होगी? उमर मुख्तार, हाँ। जज, तो फिर अफसोस के साथ तुम्हारा अंजाम मौत है। उमर मुख्तार, मुझे कोई अफसोस नहीं, यह मेरी जिंदगी का बेहतरीन अंजाम होगा। जज इंतहाई मसलहत और मौत का खौफ दिलाकर, लालच देकर उमर मुख्तार को कहता है, अगर तुम अपनी तहरीक को रोक दो, मुजाहिदीन को कहो कि बेमसलहत तहरीक तोड़ दें तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उमर मुख्तार जज को एक लम्हे के लिए देखता है, फिर अपना तारीखी कौल कहता है, हम या तो शानदार फतेह हासिल करेंगे या फिर वतन के लिए अल्लाह की राह में शहीद होंगे, और यही हमारी जिंदगी का असल मकसद है। तुम लोग नस्ल दर नस्ल हमें खत्म करने की कोशिश करते रहो, तुम्हारी हर नस्ल को उमर मुख्तार मिलते रहेंगे। जब यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ्रीका के इलाकों पर चढ़ाई शुरू की तो उनका मुकाबला करने के लिए कुछ ऐसी शेरदिल शख्सियत सामने आई, जिन्होंने न सिर्फ अपने लोगों की क़यादत की, उन्हें अपने तहजीब और मजहबी विरासत की तरफ लौटने का पैगाम दिया, बल्कि यूरोप के सामने बहुत चैलेंज पेश किया गया। खुद यूरोपियन उनकी बहादुरी के सामने घुटने टेक दिए, तो साथ में उनके सामने हुस्न अखलाक का वो नमूना पेश किया था जो यूरोपियन तारीख अब तक पेश करने में नाकाम है। इनमें से एक थे लीबिया के मुख्तार। उमर अल मुख्तार का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। वे एक धर्म गुरु थे। 1895 ईस्वी में वे सूडान चले गए। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध मेहदी सुडानी के आंदोलन में भाग लिया, परंतु इस आंदोलन की विफलता के बाद वे पुनः लीबिया लौट आए। 1911 में इटली के उस्मानी शासन के युद्ध करके लीबिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। उमर मुख्तार ने लीबियाई कबीले के योद्धाओं की सहायता से इटली के अति ग्रहणकारियों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन आरंभ किया और उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। फिर इंकलाबी उमर मुख्तार को 16 सितंबर 1931 को 20 साल के जद्दोजहद के बाद इटली की फौज फांसी पे चढ़ा देती है। एक वाकया, उमर मुख्तार के साथियों ने इटली के 2 सिपाहियों को पकड़ लिया और उन्हें कत्ल करने की कोशिश करने लगे। तभी उमर मुख्तार उन्हें रोकता है और कहता है, हम बंदियों को नहीं मारते। इस पर अरब लड़ाकों ने कहा, वो तो बंदियों को मारते हैं। इसके बाद उमर मुख्तार ने जवाब दिया, वो तारिक उमर मुख्तार ने कहा, वो हमारे उस्ताद नहीं है जो हम उनसे सीखे। सन 1929 में इटली जब लीबिया पर अपना कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहा था, तब लीबिया के बागियों का सरदार उमर मुख्तार इटली की सेना को नाक के नीचे चने चबा रहा था। मुसोलिनी को एक ही साल में 4 जनरल बदलने पड़े। अंत में हार मानकर मुसोलिनी को अपने सबसे क्रूर सिपाही जनरल ग्राजनी को लीबिया भेजना पड़ा। उमर मुख्तार और उनके सिपाहियों ने जनरल ग्राजनी को भी बेहद परेशान कर दिया। जनरल ग्राजनी को तोपों और आधुनिक हथियारों से लैस सेना के घोड़ों पर सवार उमर मुख्तार व उनके साथी को खदेड़ देते थे। वे दिन में लीबिया के शहरों पर कब्जा करते और रात होते होते उमर मुख्तार उन शहरों को दोबारा आजाद कर लेते। उमर मुख्तार इटली की सेना पर लगातार हावी पड़ रहा था और नए जनरल के गले की हड्डी बन चुका था। अंततः जनरल ग्राजनी ने एक चाल चली। उसने अपने एक सिपाही को उमर मुख्तार से लीबिया में अमन कायम करने और समझौता करने के लिए बात करने के लिए भेजा। उमर मुख्तार और जनरल की तरफ से भेजे गए सिपाही की बात होती है। उमर अपनी मांगे सिपाही के सामने रखते हैं। सिपाही चुपचाप उन्हें अपनी डायरी में नोट करता जाता है। सारी मांगे नोट करने के बाद सिपाही उमर मुख्तार को बताता है कि सारी मांगे इटली भेजी जाएंगी और मुसोलिनी के सामने पेश की जाएंगी। इटली से जवाब वापस आते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, जिसके चलते उमर मुख्तार को इंतजार करने को कहा गया। उमर मुख्तार इंतजार करते हैं और इटली की सेना पर बस अपने सारे हमले रोक देते हैं। मगर इटली से क्या आता है? खतरनाक हथियार, बम और टैंक, जिससे शहर के शहर तबाह कर दिए जा सके। समय समझौते के लिए नहीं, हथियार मंगाने के लिए मांगा गया था। कपटी ग्राजनी अपनी चाल में सफल होते हैं और नए हथियार से लीबिया के कई शहर पूरी तरह से तबाह कर दिए जाते हैं। फिर भी मैदानी जंग में उमर मुख्तार 2 साल तक टिके रहे। इटली की फौज के साथ हुई झड़प में घायल हुए उमर मुख्तार को 11 सितंबर 1931 को जनरल ग्राजनी की फौज ने गिरफ्तार कर लिया और 15 सितंबर 1931 को हाथों पैरों में गले में हथकड़ी जकड़कर उमर मुख्तार को जनरल ग्राजनी के सामने पेश किया गया। 73 साल के इस बूढ़े शेर से जनरल ग्राजनी ने कहा, तुम अपने लोगों को हथियार डालने को कहो, ठीक पीर अली खान की तरह। इसका जवाब उमर मुख्तार ने बड़ी बहादुरी से दिया। कहा, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे, ये जंग जारी रहेगी। तुम्हें हमारी अगली पीढ़ी से लड़ना होगा, इसके बाद अगली से। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं
अपनी फांसी लगाने वाले से ज्यादा जीऊंगा और उमर मुख्तार की गिरफ्तारी की जंग नहीं रुकने वाली रुकने वाली। जनरल गिराजनी ने फिर पूछा, तुम मुझसे अपनी जान की भीख क्यों नहीं मांगते? शायद मैं दे दूं। उमर मुख्तार ने कहा, मैंने तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगी। दुनिया वालों से ये कह देना कि तुमसे इस कमरे की तन्हाई में मैंने जिंदगी की भीख मांगी है। इसके बाद उमर मुख्तार उठे और खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकले। 1931 ईस्वी को इटली के साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीबिया राष्ट्र के संघर्ष नेता उमर मुख्तार को उनके ही लोगों के सामने फांसी दे दी गई।